तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal full stop from a point on the ground comma the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पेडिस्टल है, ये बच्चों हम लिखते हैं लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द पेडिस्टल, और पेडिस्टल के ऊपर बच्चों है एक स्टैचू, हम लिखते हैं लेट ए एस बी द पोजीशन ऑफ द स्टैचू, और ये जो स्टैचू की हाइट है बच्चों वो है 1.6 मीटर। फिर बच्चों सी एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, C is a point on the ground. इस पॉइंट C से हम पेडिस्टल के टॉप A को भी देख रहे हैं और इसी C से हम स्टैचू के टॉप S को भी देख रहे हैं। जब बच्चों हम C से देखेंगे तो C से हॉरिजॉन्टल निकलेगा। जब बच्चों हम यहां से पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो बच्चों एंगल बनता है 45 डिग्री, ये बच्चों 45 डिग्री है। इसका मतलब ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। फिर बच्चों यहीं से जब हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो यहां बच्चों ये पूरा एंगल इस SC के साथ बनता है कितना बच्चों 60 डिग्री, यानी यहां तक है बच्चों एंगल, यहां से यहां तक है 60 डिग्री। आपसे पूछता है बच्चों कि AB की हाइट यानी हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये भी राइट ट्राइंगल है। एक राइट ट्राइंगल है बच्चों SBC और एक ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों SAC। हम इस ट्राइंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन को निकालने की स्ट्रेटजी, सबसे पहले हमने बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी, फिर बच्चों हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली ट्राइंगल बनाई। अब बच्चों जब हम इस ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन में हमें 2 एंगल है, एक है 45 तो हमें इस ट्राइंगल में भी जाना पड़ेगा, एक है 60 डिग्री तो हमें इस ट्राइंगल में भी जाना पड़े, हमें 30 की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब बच्चों हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हमें पता है कि जो AB हमने निकालना है, इस AB की हाइट तो नहीं है लेकिन BC की लेंथ भी नहीं हमारे पास। हमें दोनों राइट ट्राइंगल में कोई भी साइड नहीं दी हुई है। क्लियर बच्चों। हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि AB जो है ये ABC ट्राइंगल का भी एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, ABC की 3 साइड में से एक साइड AB है और ये AB जो है ये SB साइड का भी एक हिस्सा है। तो हम चाहेंगे बच्चों कि दोनों ट्राइंगल में हम AB निकालें, क्योंकि AB की हाइट हम लिखेंगे यहाँ अपनी आसानी के लिए लेट AB इक्वल टू H, इसकी हाइट हमने निकाली। अब बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल में जाकर हम H निकालेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। बच्चों कोई नई कॉम्प्लिकेशन में आपने नहीं जाना है, वही स्टेप्स जो अभी तक आप लेते आए हैं वही लेते आएंगे कि जो साइड हमारे पास, जैसे हमने H इसका नाम दिया तो इसको हम रखेंगे बच्चों न्यूमरेटर में और इस BC को हम रखेंगे डिनोमिनेटर। चलिए हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, let AB be the position of the pedestal. पेडिस्टल होता है बच्चों वो स्टैंड जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है। तो let AB इक्वल टू H, ये हमने निकालना है। Let AS be the position of the statue और AS equal to 1.6 meters. Let C be the point on the ground such that
एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल SCB इक्वल टू 60 डिग्री। ये बच्चों हमारी कंस्ट्रक्शन है। पहले जाएंगे हम बच्चों बड़ी ट्रायंगल में, अपनी मर्जी जिस ट्रायंगल में भी जाना चाहें। इन ट्रायंगल SBC लिखेंगे हम, SBC, ये बच्चों पॉइंट है B। तो बच्चों कौन सी साइड दी है? SB। तो SB अपान BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि बच्चों ट्राइंगल 45 यहाँ है तो SB परपेंडिकुलर होगा और CB बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस होते हैं बच्चों tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, सॉरी, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल में एंगल जो है वो 60 का है। तो बच्चों अब वैल्यू डालते हैं हम, SB अपान BC इक्वल टू tan 60। बच्चों परपेंडिकुलर अपान बेस, ये बच्चों 60 है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1, तो ये बच्चों बनेगा √3 अपान 1। दिस गिव्स अस SB इक्वल टू BC इंटू √3। BC क्रॉस में हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SB किसके बराबर है बच्चों? SB में दो हिस्से हैं ना, एक है H, दूसरा है प्लस 1.6 इक्वल टू BC √3। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ H निकालना है तो 1.6 को ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा बच्चों RH इक्वल टू BC √3 माइनस 1.6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है बच्चों, अब जाएंगे हम छोटी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, तो यहां बच्चों हम क्या निकालेंगे? फिर से हम निकालेंगे H। तो AB अपान BC इज इक्वल टू AB अपान BC, फिर से बच्चों है परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। तो बच्चों AB हमने रखा है H अपान BC इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों tan 45 1 होता है। दिस गिव्स अस H इक्वल टू BC। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बच्चों हमने H निकालना है, तो इस BC की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे H को, क्योंकि BC और H इक्वल आएगा, तो हम लिखेंगे यहां सब्स्टिट्यूट BC बाय H, सब्स्टिट्यूट BC बाय H इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है H इक्वल टू BC की जगह आएगा बच्चों H, या हम लिखते हैं पहले पूरा BC √3 माइनस 1.6। अब हमारे पास क्या है, मैं यहां लिखता हूं बच्चों, लेफ्ट साइड हमारे पास है H इक्वल टू राइट साइड हमारे पास BC आएगा H √3 माइनस 1.6। बच्चों H वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये आएगा H माइनस H √3 इक्वल टू माइनस 1.6। ठीक है बच्चों, इसके साथ भी H है ना, तो हम ये H वेरिएबल मान लो, तो H वेरिएबल जो है H √3 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस आएगा। अब यहाँ बच्चों H कॉमन करेंगे तो अंदर रहेगा 1 माइनस √3 इक्वल टू माइनस 1.6, क्योंकि H कॉमन किया तो इस H की जगह 1 रहा। अब बच्चों H को 1 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई है, क्रॉस होकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा बच्चों H इक्वल टू माइनस 1.6 अपान 1 माइनस
3। बच्चों ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अंडर रूट 3, डिवाइड में भी लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट 3। जब बच्चों हम बाइनोमियल टर्म को, बाइनोमियल सर्ट्स को या बाइनोमियल इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर 1 माइनस अंडर रूट 3 है तो 1 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर यहाँ होता 1 प्लस अंडर रूट 3 तो हम 1 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी, ताकि हमारे पास नीचे जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। क्योंकि जब हम 1 माइनस अंडर रूट 3 को 1 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर तो 1 होगा, b स्क्वायर बच्चों अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ये नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आएगा बच्चों, न्यूमरेटर में माइनस 1.6 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर हमारे पास बच्चों आएगा 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हमारे पास 1.6 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 आएगा बच्चों, और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा बच्चों 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ कितना आया, न्यूमरेटर 1 माइनस 1.6 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 अपान माइनस 2, 1 माइनस 3 बच्चों 2 रहेगा, साइन बड़े का रहेगा, तो बच्चों ये माइनस कैंसल, 2 1 2 और 2.8 आर 1.16, तो दिस मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the pedestal is equal to 0.8 into 1 plus under root 3 meters। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने पेडिस्टल की हाइट निकाली। बच्चों इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक टावर और एक बिल्डिंग आमने सामने है। बच्चों ये मैं लेता हूं टावर, लेट ए बी विद द पोजीशन ऑफ टावर। ठीक है, और बच्चों कहता कि जो टावर की हाइट है वो है 50 मीटर्स, और बच्चों कहता कि इसके सामने एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बच्चों टावर के सामने है। ये बच्चों 2 बिल्डिंग हम लिखते हैं, लेट सी डी विद द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कहता है कि जब हम फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप को देखें, बच्चों जो ही हम डी से देखेंगे तो डी से पहले हॉरिजॉन्टल निकलेगा। ये बच्चों निकला हॉरिजॉन्टल, और जब हमने डी से टावर के टॉप को देखा तो बच्चों एंगल बनता है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर कहता है कि जब हम टावर के फुट से, ये बच्चों टावर का फुट है, जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। और आपसे पूछता है बच्चों ये कि आप बताओ ये सी डी यानी बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी है। इसको बच्चों मैं लिखता हूं यहां टावर, और ये बच्चों सामने है बिल्डिंग। ये बच्चों बिल्डिंग है। क्वेश्चन की समझ आई आपको? क्वेश्चन है बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए बच्चों, टावर 50 मीटर है, बिल्डिंग बच्चों है नहीं, बिल्डिंग की हाइट नहीं दी है। ठीक है, जब हम टावर के फुट से, बी जो है बच्चों टावर का फुट है, ए टावर का टॉप है, जब हम टावर के फुट से
बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो बच्चों अब आई यहाँ आई, ऑब्जर्वर यहाँ आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया बच्चों 30 डिग्री। फिर बच्चों हम यहाँ से जाकर गए डी पर। डी बच्चों डी सी बिल्डिंग है, लेकिन सी बिल्डिंग का टॉप है और डी जो बिल्डिंग का फुट है। जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को ए को हम देखते हैं तो बच्चों यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। क्लियर बच्चों, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब हमारे पास बिल्डिंग नहीं दी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट हमारे पास 50 मीटर दी है। हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? पहला स्टेप तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी, पहली बार पे साइन कॉस लिख लिया हमने। फिर बच्चों हमने दो ट्राइंगल जो हमें 45 डिग्री और 30 और 60 डिग्री वाली जो ट्राइंगल हमने बनानी थी वो भी बन गई बच्चों। क्लियर। अब यहां अगर हम देखेंगे बच्चों, एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री, तो हमारा क्वेश्चन जो वो इस ट्राइंगल से निकलेगा, जहां बच्चों एक एंगल हमारा है 30 डिग्री और ये एंगल है ऊपर वाला 60 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो सी और ए का सम है, क्योंकि बी अकेला 90 है। क्लियर बच्चों। अब बच्चों जब हमने ये दोनों चीजें ड्रा की तो बच्चों जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी वो देख सकते हैं बच्चों कि जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं इसमें BC और AB इक्वल होती है, तो दोनों 1 1 और पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जो है वो √2 बन जाता है AC के बराबर, तो हाइपोटेन्यूज √2 आता है। फिर बच्चों हमारे पास एक और राइट ट्राइंगल है जिसमें B पर 90 का एंगल है, C पर 30 का, तो बच्चों C इस ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल, इसलिए C के अपोजिट साइड भी सबसे छोटी 1। ठीक है बच्चों। और उससे बड़ी साइड बच्चों BC है, इसको √3 दिया हमने, और ये बच्चों 2 है, तो 1 2 √3 जो है बच्चों इस ट्राइंगल की 3 साइड्स आ गई। अब बच्चों हमारे दोनों स्टेप्स हो गए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिखी, ट्राइंगल भी लिखी, इनको हमने ऑब्जर्व किया, फिगर हमने ड्रा की। अब बच्चों हमारा सोल्यूशन आता है और सोल्यूशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी। चलिए बच्चों हम कंस्ट्रक्शन लिखें। दो पोजीशन हमने लेनी है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। लेट AB be the position of the tower, or AB is equal to 50 meters. Let CD be the position of the building, और CD हमने निकाला। हम चाहें तो बच्चों CD इक्वल टू H लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन D से जो बनता है, एंगल एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों कौन सा एंगल? ADB, ये वाला है। अब बच्चों एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब हम किस ट्राइंगल में बच्चों देखो बच्चों, यहां हमारे पास 5 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों ABD। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो बच्चों एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है? ABD। ये बच्चों राइट ट्राइंगल है। क्लियर। और जब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, ये जो लाइन ऑफ साइट थी एंगल ऑफ एलिवेशन की, आपको इससे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं। बच्चों ये ट्राइंगल है ABD, जहां 90 का एंगल ये है, ये है बच्चों 90 का एंगल। दूसरी राइट ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों CDB। यहां भी बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपको क्लियर करने के लिए। देखिए बच्चों ये ट्राइंगल है CDB, ये भी बच्चों है राइट ट्राइंगल, और ये यहां पर है राइट एंगल। लेकिन जब हम लाइन ऑफ साइट ड्रा करते हैं तो यहां एक और ट्राइंगल बनती है ADE।
डी बी। बच्चों ए डी बी जो है ये राइट ट्राइंगल है, लेकिन इसका राइट एंगल बी पर है। ठीक है बच्चों। और एक अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को नाम दे दूं तो बच्चों, अगर मैं इसको मैंने नाम नहीं दिया है, अगर मैं नाम दूं तो एक एंगल ट्राइंगल बनती है बच्चों बी ओ सी। इसमें हमने नहीं जाना है क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है। फिर यहाँ बच्चों ए बी ओ, ये भी राइट ट्राइंगल नहीं, ये भी राइट, यहाँ राइट ट्राइंगल बच्चों दो है। एक राइट ट्राइंगल है ए बी डी और एक राइट ट्राइंगल है बच्चों सी डी बी। क्लियर बच्चों। इन्हीं राइट ट्राइंगल हमने जाना। अब बच्चों देखो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि हम पहले जाएंगे राइट ट्राइंगल ए बी डी में। देखिए बच्चों, राइट ट्राइंगल ए डी बी में जब हम जाएंगे तो हमारे पास बच्चों एक साइड ए बी दी है, एंगल 60 डिग्री दिया है। बच्चों हम ये साइड को कहाँ रखेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर में, और डीबी को रखेंगे न्यूमिनेटर में। हमारे पास डीबी साइड बच्चों निकल आएगी किस ट्राइंगल से? ए बी डी से। क्लियर बच्चों। तो जब हमारे पास डीबी निकल आएगा उसके बाद फिर बच्चों हम ये कंप्लीट करेंगे। ये जो एंगल है हमारा वो है 30 डिग्री। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। फिर बच्चों हम जाएंगे किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल सी डी बी में जाएंगे, और डीबी हमने इस ट्राइंगल से निकाला हो, तो हम बच्चों इस डीबी और इस एंगल को लेकर हम सी डी साइड निकालेंगे, और यही सी डी साइड हमने बच्चों निकालनी है। चलिए तो बच्चों यहाँ पहले जाएंगे बड़ी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी। चलिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार फिर। देख लीजिए बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी बी हमने कौन सी साइड निकालनी है बच्चों? डी बी। डी बी गिवन कौन सी साइड है बच्चों? ए बी। ए बी इक्वल टू बच्चों यहाँ एंगल है 60 डिग्री का, इसका मतलब ये कौन सी साइड आएगी? बेस। और ये कौन सी साइड आएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। तो ये आया बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है, तो कॉट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ये ट्राइंगल हम कंप्लीट करके रखते हैं। अब बच्चों वैल्यू डालते हैं हम। डी बी तो हमारे पास नहीं है, ए बी हमारे पास है 50 इक्वल टू कॉट 60। बच्चों जाओ 60 वाली ट्राइंगल है बच्चों, यहाँ है 60, ये है यहाँ 60। अगर यहाँ 60 है तो ए बी बेस है, और परपेंडिकुलर कितना बच्चों? √3। तो बच्चों ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन √। ये है बच्चों बेस 1, परपेंडिकुलर √3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ, दिस गिव्स अस db इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब क्या करेंगे बच्चों? फिर से डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आया, तो अब हम क्या लिखेंगे? r यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय √3 और डिनोमिनेटर में भी √3। और हमारे पास कितना आया बच्चों? db इक्वल टू 50 √3 अपॉन √3। ये बच्चों हमारे पास db आया। बच्चों 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ हमारे पास आया ना 50 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 ये और ये रूट कैंसल, तो 50 √3 अपॉन 3 आया। तो बच्चों यहाँ 3 और √3 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि √3 इर्रेशनल और 3 रैशनल। अब बच्चों जाएंगे हम दूसरी ट्राइंगल में, ट्राइंगल सी डी बी। बच्चों इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ये 60 भी खत्म। अब हम जा रहे हैं यहाँ जो 30 का एंगल है इस ट्राइंगल में। तो बच्चों इन ट्राइंगल सी डी बी, बच्चों अब हमने कौन सी साइड निकालनी? सी डी। सी डी अपान बच्चों कौन सी साइड दी है? डी बी इज इक्वल टू बच्चों 30 को लेकर सी डी कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर। और ये डी बी कौन सी साइड है बच्चों? बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है बच्चों tan ऑफ 30 डिग्री। अब ये ट्राइंगल हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहां जाएंगे हम tan 30 इस ट्राइंगल में। देखो बच्चों 30 को लेकर परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो यहां आएगा बच्चों हमारे पास सी डी अपान
50√3 upon 3 is equal to 1/√3, क्योंकि डी भी बच्चों कितना है 50√3/3। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, ये सी डी यहीं रहेगा इक्वल टू 1/√3, ये बच्चों डिवाइड में है तो यहां जाकर मल्टीप्लाई में होगा 50√3/3। बच्चों ये √3 हमारे पास कितना आएगा बच्चों, अब मैं यहां लिख लेता हूं सी डी इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चों बनता है 50√3/3 बच्चों √3 और √3 कैंसल और 50 सी डी इक्वल टू 50/3, this gives us CD equal to 16 complete 2/3 meters. This means height of the building is equal to 16.66 meters. 16 complete 2/3 लिखें बच्चों या 16.66 मीटर लिखें, दोनों से बच्चों आपका आंसर सेम आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, उसको जब आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर watching।